नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और हम अभी आए हुए हैं अभिषेक मिश्रा के पास में। अभिषेक मिश्रा एक अच्छे पत्रकार हैं और राजनीति की समझ काफ़ी अच्छी रखते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि विपक्षी एकजुटता की जो बात हो रही है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, इसको लेकर के कई कयास लग रहे हैं। यहाँ पे बैठक भी हुई है लेकिन कुछ लोग नाराज़ दिखे, क्या कहेंगे अभिषेक जी? देखिए, नाराज तो अरविंद केजरीवाल दिखे और तो कोई नाराज वैसे दिखा नहीं हमारी जानकारी में। और अरविंद केजरीवाल की नाराज़गी इसलिए क्योंकि जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो अरविंद केजरीवाल की दूसरी थी। इस बैठक से पहले भी, इस बैठक में भी, और दूसरे दलों की दूसरी थी। नीतीश कुमार, लालू यादव और इसमें शामिल होने वाले जो दूसरे राजनीतिक दल थे उनकी प्राथमिकता विपक्षी एकजुटता थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता थी कि जो केंद्र द्वारा लाया गया अध्यादेश है, जिनसे उनके अधिकारों में कटौती होती है, जिनसे उनके अधिकार सीमित होता है, उसके खिलाफ साथ दे विपक्ष के दल और ख़ासकर कांग्रेस उनका साथ दे। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि आप ऐसे कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाकर हमसे अपनी शर्तें नहीं मनवा सकते, अपनी बात नहीं मनवा सकते, हमारा समर्थन नहीं ले सकते। तो जाहिर है अरविंद केजरीवाल को लगा कि इस मीटिंग में हम ये बात कर सकते थे, इस मीटिंग में कम से कम कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करता, लेकिन कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल ही नाराज़ हैं। लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर नाराज़ हैं तो फिर एक तो अरविंद केजरीवाल नाराज़ हैं, कुछ दल नहीं भी आए, कुछ ऐसे भी दल हैं जो बीजेपी के साथ नहीं हैं लेकिन इस विपक्षी एकजुटता अभियान के साथ भी नहीं है। सवाल है वो खड़े कहाँ खड़े होते हैं। बिहार में या देश में अभी कोई तीसरे मोर्चे की गुंजाइश नज़र नहीं आती है। तो अरविंद केजरीवाल अगर विपक्ष का साथ नहीं देंगे तो क्या बीजेपी का साथ देंगे, जिनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही कर रही है, अध्यादेश ला रही है और इसमें हमारा साथ दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल के पास खड़े होने के लिए ज़मीन कहाँ बचती है, कितनी बचती है, अगर वो विपक्ष के साथ खड़े नहीं होते हैं तो। दूसरी बात, जहाँ तक विपक्षी एकजुटता की है, देखिए विपक्ष के सामने चुनौती है, इतना आसान तो है नहीं सबको एक साथ लाना। अभी पटना में बैठक हुई, उसमें बहुत कुछ निकल कर सामने नहीं आया, इतना ही निकल कर सामने आया कि सब लोग एक साथ बैठ गए। अब 12 जुलाई की जो बैठक शिमला में है उसमें क्या होता है, वहाँ से क्या निकल कर सामने आता है। चेहरे की चुनौती है, बार बार पूछा जा रहा है दुल्हा कौन होगा, दुल्हा कौन होगा, चेहरा कौन होगा, भाई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। तो जो मुझे लगता है, ठीक है, देखिए देश में राज्य के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, बिना चेहरे के भी लड़ा जाता रहा है और बिना चेहरे के भी शायद लड़ा भी जाएगा। लेकिन जब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़नी है, आपके सामने, देश के सामने एक चेहरा है जिनके खिलाफ आप जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो उनके मुकाबिल आपको एक चेहरा खड़ा करना होगा और देश को ये बताना होगा कि भाई इनको हटाना है, इनको लाना है, हमारे पास ये चेहरा है। ये जो बाद वाली रणनीति है, मुझे नहीं लगता कि वो कारगर होगी कि अब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तो अपना चेहरा हम तय कर लेंगे, अपना देख लेंगे कौन प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई चेहरा विपक्ष को लाना होगा। क्या 12 जुलाई की बैठक में इस पर सहमति बनती है, यह भी देखना होगा। एक और बात कहेंगे कि लालू यादव फिर से एक्टिव मोड में नज़र आए और जितने भी दल पहुँचे उन सब के लोग जो अध्यक्ष थे वो सब के सब जाकर के लालू यादव से जाकर के मिलते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या लालू यादव फिर से वो किंग मेकर की भूमिका में दिखेंगे? लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में बिल्कुल दिखेंगे। और लालू यादव तो ऐसी चीज़ों के सूत्रधार रहे हैं। बिहार में अगर लालू यादव न होते, लालू यादव सूत्रधार की भूमिका में न होते, तो मुझे लगता है कि अकेले नीतीश कुमार विपक्ष के इतने सारे दलों को, बिहार देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के दल पटना में विपक्षी एकजुटता की बैठक में शामिल नहीं होते, तो जाहिर तौर पर लालू यादव ने भी बहुत मदद की नीतीश कुमार की। और आपको याद होगा कि विपक्षी दलों की बैठक से ठीक एक दिन पहले लालू यादव देर शाम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं। बीमार हैं और कायदे से नीतीश कुमार उनसे मिलते रहे हैं, लेकिन नहीं, नीतीश कुमार से मिलने लालू यादव उनके घर पर पहुंच गए। और ये भी चर्चा हुई कि उन्होंने पूरी जानकारी नीतीश कुमार से ली, पूरी फीडबैक ली कि किस तरह की तैयारी है। तो तैयारी का मामला हो
चाहे और देखिए बैठक जब खत्म हुई तो किस तरह का जवाब दिया उन्होंने बीजेपी को, बहुत हंसते हंसते जवाब दिया। राहुल गांधी बीजेपी पूछ रही थी कि भाई दुल्हा कौन होगा, तो राहुल गांधी की तरफ इशारा किया, कहा कि भाई आप भी शादी कर लीजिए, आपकी माँ कहते रहती है हम लोग बाराती चलेंगे। तो मजाक मजाक में ये भी कह दिया कि भाई दुल्हा अभी फ़िलहाल एक तो है हमारे पास, राहुल गांधी। तो लालू यादव की ज़रूरत है विपक्ष को। लालू यादव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और विपक्षी एकजुटता में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी लालू यादव की। चलते चलते एक सवाल कि क्या देश में तीसरे मोर्चे की संभावना बनेगी? देखिए अभी वैसी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती है कि तीसरे मोर्चे की संभावना बनेगी। अभी देश में दो ही धाराएं हैं, एक बीजेपी है और एक कांग्रेस है, और कांग्रेस के साथ जिन दलों के आने की संभावना दिख रही है वो है जिसको विपक्षी एकजुटता का नाम दिया, जिसको पीडीए का भी कहा गया कि भाई नए अलायंस का नाम पीडीए होगा। अब होगा नहीं होगा, लेकिन दो ही मुख्य धाराएं हैं, एक बीजेपी एक गैर बीजेपी, जिसमें कई दल साथ हैं संभावित तौर पर जो इस बैठक में शामिल हुए हैं। और संभावना क्या लगती है आने वाले चुनाव को लेकर के कि फिर से बहुमत में बीजेपी या इस बार कुछ टक्कर हो जाएगा? नहीं, बीजेपी के पास देखिए चुनौती तो बीजेपी से ज़्यादा विपक्ष के पास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 से 2019 में माने 10 सालों से सत्ता में है। अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ठीक है वैसी स्थिति परिस्थिति नहीं है, 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं है, इतनी आसानी से उसको जीत नहीं मिलने जा रही है। लेकिन फिर भी विपक्ष सत्ता में आ जाएगा, विपक्षी दलों का जो गठजोड़ है उसको बहुमत मिल जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी, इसकी भी उम्मीद बहुत कम नज़र आती है। चलिए आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।